वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है सिंध असम्बली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की। अगर बात की जाए एमक्यू पाकिस्तान की, तो उसके अरकान का एहतजाज और नारेबाजी की गई ऐवान में, और बजट मुस्तरद करने की बातें की गई। एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने जाना। पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? पीपल्स पार्टी पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त बताए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी से या सिंध हुकूमत से, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं MP हैं मुनव्वर वसान साहब। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने टाइम दिया। जानना ये चाहूँगा, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 साल हो चुके हैं। अब सवालात ये उठते नज़र आ रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए का बजट यहाँ पर लगा दिया गया, डेवलपमेंट फंड्स लगा दिए गए, लेकिन सूरत हाल की बात की जाती है तो क्या लगता है कि 13 साल से आपकी हुकूमत है? अगर कराची को देख लें सिर्फ। भाईजान, आप जो कह रहे हो ये किसी और की बोली है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जी। कराची में जो अभी काम हुए हैं 1000 और प्लस काम हुए, 1000 प्लस। टोटल कास्ट कितनी है? ये 1010 अरब की है। कराची शहर की बात बता रहा हूँ। के रोड बने हैं, अंडर बाईपास बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनी हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो कराची देखो, NED वाला रोड, ये तारक रोड, इंडस्ट्रियल रोड, शाहरा फैसल, ये देखो कराची से ठट्टे तक रोड। मैं आपको क्या क्या बताऊं क्या हुआ है। जी। मैं आपको सिर्फ कराची की नहीं, पूरी सिंध की बता सकता हूँ। मैं खैरपुर की छोटी बात बताऊं, खैरपुर में क्या हुआ है। जी। मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा हल्का है, मैं अपने हल्के की PS27 की बात कर रहा हूँ। मेरे हल्के में क्या हुआ है, 4 कॉलेजेस बनी है, डिग्री कॉलेजेस। अच्छा। उसके अलावा हाई कहो तो मैं नाम भी बताता चलूं, कोडगी डिग्री कॉलेज, कुंभ गर्ल्स डिग्री कॉलेज। जी मुनव्वर साहब, आवाज़ आ रही है? बहरहाल राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। वो कॉलेज का नाम बताते बताते शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। बहरहाल अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की और फिर कराची शहर की सूरत हाल देखी जाए, तो चंद सड़कों के अलावा नाज़रीन, चंद सड़कें हैं जिनको गिनवाया जाता है, जिनको बताया जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 13 साल से आप यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का बजट। अगर सिर्फ पिछले इस बजट की बात की जाए तो 1477 अरब रुपए का बजट है, जिसमें से कराची के लिए 8 अरब रुपए रखे गए हैं। अब वो किस तरह से लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, किस तरह उसको नक्शा दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें पूछना ज़रूरी है इस वक्त पीपल्स पार्टी से। और अगर माजी की बात की जाए तो आपको याद होगा कि मानसून के मौसम में बारिशों में क्या हाल था। अभी भी अल्लाह खैर करे, मानसून का मौसम आ रहा है। कराची की सूरत हाल पर अगर तबसरा किया जाए तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत क्या करती नजर आ रही है? अभी वफाकी हुकूमत ने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोबारा में ज्वाइन कर चुके हैं मुनव्वर वसान साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जानना मैं ये चाहूंगा, आप बात कंटिन्यू करें अपनी वो जो कॉलेजेस के नाम बता रहे थे। कॉलेज कोडगी बॉयज डिग्री कॉलेज, कुंभ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सराय प्यारो खान बॉयज डिग्री कॉलेज, टेक्निकल सराय प्यारो खान कॉलेज। उसके अलावा जो हमारे हाई स्कूल थे उनको अपग्रेडेशन करके अच्छे मॉडर्न टाइप स्कूल बनाए, फकीराबाद, हुसैनाबाद। और उसके अलावा हाई स्कूल जैसे हैं फिर मलिर पातो है, और मुख्तलिफ बहुत हाई अच्छा स्कूल मुनव्वर बने साहब, हैं। एक बात बताएं मुझे, कराची के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ये तो PPP के तहत काम किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें तो आपके जो बुकलेट है साल 2021-22 के बजट की, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका किरदार मिलियंस के अंदर है, और जो थर्ड पार्टी है तो बिलियंस में पे कर रही है। तो सिंध हुकूमत का रोल इसमें सर कहाँ गया? देखो, मैं बताऊं, ये भी तो एक टेक्निकल तरीका है ना। थर्ड पार्टी को हम लेके आए हैं ना, काम हाँ, तो हो रहा है ना। मैं एक मिसाल दे तो रहा हूँ। अब पैसा तो थर्ड खैरपुर, पार्टी लगा रही है। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी हम सिंध गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी कहाँ कहाँ लगा रही है? ऐसे नहीं है सारा थर्ड पार्टी लगा रही है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारी गिम्स हॉस्पिटल है खैरपुर की जो गंबट में, मैं उसको बता रहा हूँ 430 ट्रांसप्लांट में लिवर के पूरे पाकिस्तान में अगर एक कहाँ भी हुआ तो मैं आपको सलाम करूँगा, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा किडनी के ट्रांसप्लांट हुए हैं। उसके अलावा जो भी हुआ है, 1 रुपया भी लोगों से नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। और सर आपके NICVD अपने की प्रोजेक्ट आपको पे मैं सवाल कर लेता हूँ, आप लोग NICVD का नाम लेते हैं, उसके जो सरबरा हैं उनके खिलाफ ही नैब के अंदर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, NICVD के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो नैब में केसेस चल रहे हैं, तो फिर कैसे हम हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर बात कर लें मैं जिसको आप आपको रोल बता मॉडल दूं, बताते हैं, उसी पे नैब के केसेस चल रहे हैं?
NICVD या जना हॉस्पिटल और NCS, ये सारी जो है वफाक की हैं, वो इमरान खान ने खुद कहा था ये हमसे नहीं सकती है, गवर्नमेंट चला रही है। सिंध गवर्नमेंट को इतनी काबिलियत तो है, वो आपकी हॉस्पिटल वो चला रहे हैं। हम वफाक ने क्या दिया आज तक? आप ये बताओ, कराची है पूरे सूबा है जो जिसकी रॉयल्टी 74% वफाक को जा रही है, उनके बदले में हमें क्या दे रहे हैं? क्या हुआ है? कराची इतना रोशनी का शहर कहलाते हैं, क्या वफाक ने किया आज तक? अच्छा, आप जो बजट रखते हैं तो पिछले साल बजट रिवर्स क्यों कर दिया गया था? मुकम्मल खर्च क्यों नहीं किया जाता? क्या ज्यादा काम कर लिया था? रिवर्स इसलिए कर दिया गया था, जो वफाक का आख लास्ट में पैसे आए तो हमें पता था ये वफाक हमारे साथ धोखा करता आया है, और इसलिए हमने कहा तो ऐसा प्लान लेके, अभी जो हमारे CM सिंध ने प्लान लेके, यकीन करोगे एक एक तहसील में 50-50 करोड़ का कौन काम देता है? पहले भी गवर्नमेंट रही है, क्या किसने दिया है? और ये मैं बताऊं, अच्छा, सिंध में 30 जिले हो चुके हैं, 30वां अभी बनाया है किमाड़ी जिला। अब मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट फंड अलग रखा जाता है, डेवलपमेंट फंड मुकम्मल तौर पर 329 अरब रुपए रखा गया है। कोई एक ऐसा जिला बताएं जिसके अंदर ना कोई मसला ही ना हो, जिसको हम मॉडल टाउन बोलें। मॉडल टाउन, आप खैरपुर देखो मॉडल टाउन है, सखर देखो मॉडल टाउन हो गया, अब लाड़काना देखो, अभी नवाबशाह देखो, जो भी ये आप जाके देखो ना क्या काम हुआ है। पूरे सांगड़ देखो, जो पीर साहब की हुकूमत थी, इतने वो वोट लेते थे, जीते थे, और अब क्यों उनका क्या हुआ? अब जो हमारी ये 12 सीटें जीती हैं, जो आपको इससे अंदाजा लगाया जो लोग वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अभी किसी का 50,000 वोट, किसी का 2,500, 300 ये वोट दे रहे हैं। इनकी ये काबिलियत है। और मैं ये बताऊं, इसकी सजा क्या मिल रही है? इमरान खान पहले आया, बड़ी दावा किया हमने, देंगे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, कहाँ गए वो? तो उन्होंने गरीबों के घर छीने। मैं एक बार बताओ, सिंध के लिए जो मछली माँ वाला सुलूक किया जा रहा है, क्या हो रहा है? देखो अच्छा, कराची में मुनव्वर साहब, कराची में बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, जो सखर से कराची तक मोटरवे क्यों नहीं आज तक बनाया? हर साल पैसा रखता है, क्यों नहीं दे रहा है? ये हमें पागल बनाता है, हमें सिंध के लिए, जो सिंध की आवाम है उनको बेवकूफ बनाता है, क्यों नहीं कर रहा है? ये तो मस्त है। ये सारा इस्लामाबाद लाहौर जाता है, उनको अगर इतना टाइम बच जाता है, अच्छे लोग जैसे अब ये काम करे, क्यों नहीं वफाक दे रहा है? मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। कराची के अंदर PTI के MNAs को फंड दिया गया है, 15 करोड़, 20 करोड़, फिर 25 करोड़, 9 अरब रुपए तक के फंड दे दिए गए, और सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए का फंड रखा है कराची के लिए। 9 अरब रुपए जो लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, ये तो 18वीं तरमीम के बाद काम आपका है ना, या उनका है? नहीं, ये मैं बताऊं, 9 अरब किसके दिए हैं? वो हमारे पिछले ड्यूज रह गए थे, उन्होंने वो साल के मिला के वही 9 अरब दिए, अपने नहीं दिए हैं। मतलब ये जो काम, एक बात बताएं मुझे, ये जो काम कर रहे हैं PTI के MNAs, हमारे पैसे हमने उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो काम करा के देखें, मैं सलाम करूंगा। ये पैसों की बात नहीं तो हलकों में अपने अपने काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, नजर आ रही है चीजें, ये काम आपका नहीं है क्या? चलोगे पता चलेगा ना, पता चलेगा क्या हो रहा है, वो आपको पता चलेगा। उसका क्या अभी नेक्स्ट, जो अभी जुलाई के बाद देखेंगे सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो हमारा प्लान है अभी नहीं बताएंगे, वो सारा कॉपी करेंगे, हमारे जो शेयर है वो रोक लेंगे। अब देखना क्या हो रहा है, कैसे नौकरियां दे रहे हैं, कैसे जॉब दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, अच्छा, मतलब जुलाई के बाद नजर आना शुरू होगा कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जुलाई के बाद देखेंगे क्या ये सिंध हमारा मॉडल टाउन बनेगा। मॉडल जैसे होता है ना, जी जी जी, कंट्री जाओगे जैसे जैसे वो ऐसे बनेगा। चले आप बताना नहीं चाह रहे, वो लोग बारे नजर लग जाएगी, हो सकता है एक हिंट दे दें कि क्या करने जा रहे हैं जुलाई के बाद, ऐसा कि मॉडल टाउन बन जाएगा पूरा सिंध, 30 के 30 जिले। देखो जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो हमारे फंड रुक जाएंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनव्वर फरसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, MP हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, और बड़ी कोई धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ देकर गए हैं कि जुलाई के बाद कोई ऐसा काम करने जा रही है पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कि ये पूरे 30 के 30 ज़िले, अगर बात की जाए सिंध की, तो ये मॉडल टाउन बना देंगे। अल्लाह खैर करे कि ऐसा कौन सा काम है जो बताना भी नहीं चाह रहे थे, बजट में भी ऐसे कोई स्कीमें नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन जुलाई के बाद कुछ ऐसा किया जाएगा कि सब कुछ निखर जाएगा। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।